तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में, जो कि सिर्फ 5,70,000 रुपये की कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो पंच के इस मॉडल को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि भाई कीमत के हिसाब से ये मॉडल आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और इस मॉडल में आप अपने हिसाब से आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन वगैरह भी जो है वो करवा सकते हैं। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं टाटा पंच के बेस सीएनजी में क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इस चाबी में 3 बटन मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस बीच वाले बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो गाड़ी का पार्किंग लाइट और जो हेडलाइट है वो पूरी तरीके से ऑन हो जाता है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पार्क हुई है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो साइज के हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। जहाँ पे आपको 193 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी में ये लगती है भाई कि बेस मॉडल से आपको पूरी तरीके से एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो आपको किसी भी तरीके से आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन वगैरह हेडलाइट में जो है वो नहीं करवानी है। पार्किंग लाइट के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा और फ्रंट से नो डाउट गाड़ी काफी ज्यादा एग्रेसिव और मैसिव लुक जो है वो आपको निकाल के दे देती है। गाड़ी की अगर जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से छोटी फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफी तगड़ा स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 185, 70 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। किसी भी तरीके से आपको कंपनी फिटेड व्हील कवर वगैरह इस मॉडल में नहीं मिलते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे बात करेंगे तो एबीएस, ईवीडी, चेयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल रनिंग, सीट बेल्ट रनिंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और 5 स्टार रेटेड कार है भाई, तो बॉडी में इसके काफ़ी आपको मजबूत सा जो मेटल है वो देखने को मिल जाएगा। और भाई लुक्स के मामले में मतलब मुझे गाड़ी नो डाउट हर एंगल से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। और बेस मॉडल को आप एक तरीके से पहचान पाएंगे। इसका जो ओवरव्यूम और डोर हैंडल है आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। और दूसरी खास बात इस गाड़ी के बेस मॉडल में ये है भाई कि किसी भी तरीके से आपको फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है। तो जो प्रीमियमनेस है ना उसका भी जो ध्यान है वो इस टाटा पंच में रखा गया है। ओआरबीएम पे ही आपको टर्न इंडिकेटर के प्लेसमेंट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी आपको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ सकती है, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा, पंच वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ICNG का भी एक तरीके से आपको यहाँ पे पहचान जो है वो देखने को मिल जा रही है। टाटा का लोगो मिल जाएगा। बेस मॉडल है भाई तो किसी भी तरीके से आपको कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे टाटा की लगती है भाई, जब आप कोई भी गाड़ी CNG में लेते हैं तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से भाई इस गाड़ी में CNG सिलेंडर लगने के बाद भी बूट स्पेस काफी जबरदस्त सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और 1-1 kg का आपको यहाँ पे 2 हुक भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और 2-2 CNG सिलेंडर भाई इस कवर के नीचे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, 30-30 kg के हैं। बाकी इन CNG सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो CNG आराम से जो है वो फिल करवा पाएंगे। पेट्रोल डलवाना चाहते हैं भाई तो 37 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक यानी कि पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल आपको रियर प्रोफाइल ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट यूनिट वगैरह भी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। ये ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इसका यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए अब गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सी पिलर पे आपको रियर डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। और भाई पंच के भाई सारे दरवाजे पूरी तरीके से 90 डिग्री पे ओपन होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आना जाना काफ़ी आसानी जो है वो हो जाती है। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाएगी। और जिस हिसाब से आप कीमत पे कर रहे हैं भाई उस हिसाब से 1-2 फीचरों का कॉम्प्रोमाइज़ जरूर आपको करना होगा। जैसा कि रियर में आने वाले पावर विंडो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, मैनुअल तरीके से ही आपको मिरर अप डाउन जो है वो करने होंगे। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो ये जो सीट है ना इसे आप फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जब आप ये सीट को फोल्ड कर देंगे तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा सा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है।
हाँ ये है कि जिस तरीके से लोअर वेरिएंट है उस हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको रियर एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। कंपनी को एक दो अपडेट ज़रूर करनी चाहिए भाई, मुझे लगता है कि बेस मॉडल में एक बार मान लो कि आप एसी वेंट्स ना दीजिए, पर सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो तो बेस मॉडल से मैंडेटरी कर ही दीजिए, क्योंकि भाई इसका बड़ा दुख होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर जो देखा जाए आज के ज़माने में जब आप दोस्तों को बैठाते हैं और आपकी गाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो वहाँ बड़ा रिग्रेट करता है। तो मैं कंपनी से पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा भाई, या पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी गाड़ी आप बेस मॉडल दीजिए तो सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडो दे दीजिए, इससे थोड़ी राहत लोगों को ज़रूर मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको एयरबैग वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाएगी। गाड़ी की जब आप डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जी भाई, जैसे ही आपको आगे दिख रही है तो आपके माइंड में ये आया होगा कि म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है। जनरली ये देखा जाता है कि गाड़ियों के बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं दिया जाता है, और कहीं ना कहीं बेस मॉडल लेने का फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप अपने हिसाब से मन चाहा मॉडिफिकेशन बेस मॉडल के साथ जो है वो करवा सकते हैं। और जब आप आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लेने जाते हैं आज के इंडियन मार्केट में, तो ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं भाई जो कंपनी से भी कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर जो आपका शौक है बेस मॉडल लेने का, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी या जो मॉडिफिकेशन का सिस्टम है ना, वो बेस मॉडल के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बन जाता है या मैच आ जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अम्ब्रेला होल्डर वगैरह के साथ साथ बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। किसी भी तरीके से सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। सीएनजी से पेट्रोल में, पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से आप यहीं से जो है वो स्विच कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं भाई, तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे एनालॉग एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले दे दिया जा रहा है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और यहाँ पे आपको भाई डी कट कर यूज जो है वो स्टीयरिंग पे देखने को मिल जाएगा। टाटा का लोगो मिल जाता है। लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, मैनुअल IR मिल जाएगा, लाइट वगैरह की सुविधा देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड देखते हैं तो किसी भी तरीके से आपको मिरर वगैरह नहीं दिया गया है। सेंटर पर नजर डालते हैं भाई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेस मॉडल है तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। 4 AC वेंट्स मिल जाएंगे। दिन का थ्रो काफ़ी ज़बरदस्त है। हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। फ़ोन वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। ये है कि लोअर वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अपर वेरिएंट में जब आप CNG भी लेते हैं भाई तो ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टाटा थोड़ी आगे निकल जाती है CNG के मामले में। टाटा को छोड़ के भाई कोई भी ब्रांड अपनी गाड़ी में CNG के साथ ऑटोमेटिक नहीं देता है, केवल टाटा ही देती है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाएगा, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई 2 कप होल्डर वगैरह। ग्लव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा सा और कोल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए बेस मॉडल में केवल आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना है, बाकी सारी चीज़ें आपको कंपनी से ही जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये है कि बेस मॉडल के नाम पे आपको मतलब एक दो जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना होगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। आखिरकार भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल की ऑन रोड कीमत क्या है, फिर जानेंगे इस गाड़ी की इंजन वगैरह के बारे में। तो ये है टाटा पंच का भाई स्मार्ट CNG जो कि बेस मॉडल है। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 6,79,990 रुपये का। 44,000 रुपये का इंश्योरेंस पड़ जाएगा। 63,299 रुपये का आपको पड़ जाता है RTO रजिस्ट्रेशन टैक्स। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,87,000 रुपये की। अगर जो आप इस गाड़ी को CNG में नहीं लेते हैं तो जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि भाई आपको 10-12 हज़ार रुपये ऑडियो वगैरह में भी डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। इस कीमत के हिसाब से देखेंगे तो हाँ, 1-2 फीचर जरूर कंपनी को इसमें जो है वो डालने चाहिए। हालांकि नहीं दिया गया है तो बजट के हिसाब से नो डाउट इतने बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि सेफ्टी के मामले में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जा रही हैं। बस केवल आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है आपके लिए हर जगह से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो जाती है। बाकी 2 लाख रुपए का जब आप डाउन पेमेंट देते हैं तो 5,87,428 रुपये का लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 9,156 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हो तो 11,911 रुपये का, और 3 साल की EMI करवाते हैं भाई तो 18,403 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है टाटा पंच के बेस मॉडल के साथ में। टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए भाई अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में कि इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया है बॉडी के हिसाब से कितना कुछ पावर वगैरह मिल जाएगा और कितना कुछ ये गाड़ी आपको माइलेज जो है वो निकाल के देने वाली है।
और इस गाड़ी में वैसे तो आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। 1.2 लीटर का एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन। जब आप लोअर वेरिएंट में आते हैं या सीएनजी लेते हैं तो 1200 सीसी का नेचुरल इंजन ही मिलेगा। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 72 बीएचपी की पावर के साथ साथ 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 25 से 27 की एमपीएल की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस गाड़ी की कीमत वगैरह को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।